सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। तहरीर पितरस बुखारी। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला जी से बस सबीले तज़किरा कह बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते जा रहे हैं, आप सहर खेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पे मुक्काबाजी शुरू कर दी। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीता तक जाग उठी होगी। बतेरा आवाजें देता हूँ, अच्छा अच्छा जाग गया हूँ। हाँ जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जला रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की आवाज में कुम कह दिया करते होंगे। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेकर पड़ जाया करते थे, तोपें थोड़ी दागा करते थे। ये भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। आखिरकार लैम्प जलाया तो तूफान थमा। अब जो हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सितारे जगमगा रहे हैं। पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे, कुछ 7:30 ऊपर 3 हैं। मैंने कहा, अरे खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के। मैंने ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही न देना। लाहौल वला कुव्वत। और बुड़बुड़ाते हुए सो गए। फिर हस्बे मामूल 10 बजे उठे और सैर को निकल गए। शाम को हम तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में पड़ोसी की आवाज आई, मिस्टर मैं डिस्टर्ब होता हूँ। दिल ने कहा, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। हम भी मेज के सामने आ बैठे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। सामने किताबों का अनबार लगा था, अब इनमें से कौन सी किताब पढ़ें। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कमख्वाबी के तिब्बी पहलू पे गौर किया। आखिरकार इस नतीजे पे पहुंचे कि 6-7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। सोते सोते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही न दें। डरते डरते आवाज दी तो तला के दरख्वास्त की, लाला जी आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल अगर जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे। कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। तौबा, खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पे घूंसों की बारिश शुरू कर दी। इनका जगाना तो महज सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि कब ये ख्वाब खत्म हो ले तो बस जागते हैं। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गोलाबारी बंद कर दी। मैं कसम खाता हूं आंखें मैंने खोल दी थीं, फिर का नहीं पता। खैर ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हों। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं, लेकिन दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे ही उठता। पूछने लगे, तो मैं आपको 6 बजे उठा दिया करूं ना? मैंने कहा, हाँ हाँ। वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक। शाम के वक्त आने वाले सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छांटकर मेज पर अलहदा जोड़ दी। 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांध कर सो गए। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही झट आंख खुल गई। लिहाफ की एक खिड़की में से निहायत बेदाराना लहजे में खांसा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत को बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे। दिल से कहा कि दिल भैया, सुबह उठना तो महज जरा सी बात है, हम यूं ही इससे डरा करते थे। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी।
तो उसे लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे, खूब, तो आज हम क्या वक्त पर जाग गए हैं। बस जरा सी इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। लिहाफ कानों पर सरक आया तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं, कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। क्या बात है, खुदावंदा कॉलेज भी किस कदर सुस्त हैं। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर आंखें बंद। तो अब 6 बजे हैं, गोया 3 घंटे तो मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें। मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा, नहीं वुड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। शेक्सपियर, वुड्सवर्थ, दीवानगी, सब्जाजार, बादे बहारी, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूं। फिर जो हमने लिहाफ से सर बाहर निकाला तो वही 10 बज रहे थे। कॉलेज हाल में लाला जी मिले, कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने फिर आपको आवाज दी थी, आपने जवाब ना दिया। मैंने जोर का कहकहा लगाकर कहा, हो लाला जी, मैं तो आपसे पहले ही जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नजर से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं। फिर जरा मतीन चेहरा बनाकर मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरूब होके चल दिए और हम सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए।